हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटलुक ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम परफॉर्म क्या होता है और फंडेड अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी सारे इससे रिलेटेड डाउट है, सब इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। जैसे कि परफॉर्म क्या होता है, परफॉर्म्स के रूल क्या होते हैं, परफॉर्म के प्रकार कितने होते हैं, फंडेड अकाउंट क्या होता है और फंडेड अकाउंट के रूल क्या होते हैं, इसके बारे में बताया है। और ए बुक परफॉर्म क्या होता है, बी बुक परफॉर्म क्या होता है, और परफॉर्म कौन-सा बेटर है हमारे लिए? ए बुक परफ़ॉर्म बेटर है या फिर बी बुक परफ़ॉर्म बेटर है हमारे लिए? इसके बारे में भी बताया है। और हमें परफ़ॉर्म क्यों चूज़ करना चाहिए और इसके पीछे का जो बिज़नेस माइंड है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परफ़ॉर्म क्या होता है? परफ़ॉर्म एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जो कि मार्केट में कई सारी कंपनी है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कैसी किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म होता है? यहाँ पर आपका सिमुलेशन ट्रेडिंग होता है। इसमें रियल मनी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें डेमो अकाउंट होता है। मान लीजिए कि आप एक ब्रोकर के पास जाते हैं और आपके पास 100 के डॉलर है, मतलब 1 लाख डॉलर है, और 100 के डॉलर आप उस ब्रोकर में ऐड करते हैं। ये आपका रियल मनी है। अब इस रियल मनी से आप ट्रेड करते हैं। यदि आप लॉस करते हैं, मान लीजिए आपने 10% लॉस किया, तो आपका लगभग $10,000 आपका लॉस हो जाएगा। और जब आप प्रॉफिट बनाते हैं, मान लीजिए 10% ही आप बनाते हैं, तो आपका $10,000 प्रॉफिट होगा। इसमें आप रिस्क कितना लगाए हुए हैं? 100 के डॉलर, यानी 1 लाख डॉलर का आपने रिस्क लगाया है, और इसे बना कितना रहे हैं आप? $10,000 बना रहे हैं। मान लीजिए आपने 10% बनाया। लेकिन अब आप इसी तरह से चूज़ करते हैं, जब आप चूज़ करते हैं एक परफॉर्म प्लेटफ़ॉर्म, तो यहाँ पर आप 100 के का जो अकाउंट होगा, उसे मात्र आप $550 में खरीद सकते हैं। केवल $550 में आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपके पैसे जाने का जो रिस्क था, वो पूरा का पूरा था। 1 लाख डॉलर लगाए हैं, तो आपके 1 लाख डॉलर का पूरा रिस्क था। लेकिन यहाँ पर जो आपका डॉलर लगेगा, वो मात्र ₹550 लगेगा। यानी कि ये जो अकाउंट होगा, वो पूरी तरह से डेमो अकाउंट होगा। अब मैंने कई सारे प्लेटफ़ॉर्म है जिनको रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद से पता चला कि सभी का जो पैसा है, लगभग 0.5 से लेकर 1% के बीच में आ रहा है। मतलब जो अकाउंट आप खरीदेंगे, उसका जो अमाउंट होगा, जिसमें आपका रियल पैसा लगेगा, वो लगभग 0.5 से लेकर 1% के बीच में ही लगेगा। आपका पूरा रियल मनी नहीं लगेगा। प्लेटफ़ॉर्म आपको एक सिमुलेशन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको देगी, जहाँ पर वो कई सारे रूल बना कर रखेगी, और उस रूल को फ़ॉलो करके आप उसे पास करेंगे, तब आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो उसके लिए कई सारे आपको चैलेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप चैलेंज। देखिए, प्लेटफ़ॉर्म क्या करता है? परफॉर्म प्लेटफ़ॉर्म आपको एक रूल बनाकर दे देगा, और उस रूल के द्वारा उसको क्या करना है कि क्लियर करना है। जब उस रूल को आप पूरा कर लेंगे, तो आपको सेकंड स्टेप में डाल दिया जाएगा। यानी कि यदि फर्स्ट स्टेप का चैलेंज है, तो आप पहले ही रूल को पास करते हैं, तो आपका फर्स्ट रूल क्लियर होने के बाद से जितने भी सारे रूल बनाए होंगे, उनसे क्लियर करने के बाद से तुरंत ही आपको एक फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सेकंड स्टेप चैलेंज लिए हुए हैं, यानी कि ऐसा आप अकाउंट लिए हैं जिसमें 2 स्टेप चैलेंज है, मतलब 2 स्टेप जब तक उसको पूरा करेंगे, तब आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो उसमें जो यहाँ पर पहला रूल होगा, उसको क्लियर करने के बाद से सेम रूल से आपको कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको 10% बनाना है, तो अगला स्टेप में जब जैसे सेकंड स्टेप में जाएँगे, तो यहाँ पर आपका जो 10% बनाने के लिए रहेगा, 10% प्रॉफ़िट बनाने के लिए रहेगा, उसे कम कर दिया जाएगा। या तो 5% कर दिया जाए, या फिर 8% कर दिया जाता है। जैसे-जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, वैसे-वैसे उनका रूल है। किसी में 10% है, तो वो 10% अगले में भी बनाने के लिए कह सकता है। इसी तरह कई सारे स्टेप हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये सारे अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे इसे कंप्लीट करेंगे, तो ये कंप्लीट होने के बाद से आपको नया अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड स्टेप का उसको नाम दिया जाएगा। उसी तरह रैपिड चैलेंज होता है। रैपिड चैलेंज में क्या होगा कि इन सभी स्टेप में आपको टाइम बहुत ही मिलेगा। मतलब आप उसे 1 मंथ, 2 मंथ, या फिर जितना समय आप लेना चाहते हो, उतने समय में इनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप रैपिड चैलेंज के अंदर आते हैं, तो रैपिड चैलेंज के अंदर आपका जो समय होता है, उसे कम कर दिया जाता है। मान लीजिए उसका जो समय हो जाएगा, लगभग 7 डेज़ से लेकर 15 डेज़ के अंदर उसका समय हो जाएगा। यदि आप एक प्रो ट्रेडर हैं, तब ये जो रैपिड चैलेंज है, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ये सारे चैलेंज भी आपके लिए बेहतर है,
जब आप एक प्रो ट्रेडर हैं। अब हम समझते हैं कि 100K का जब अकाउंट ले लेते हैं तो उसमें कौन-कौन से रूल लगाए जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा। फंडेड जो जो भी कंपनी आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करेगी, उसके द्वारा कैसे-कैसे यहाँ पर रूल लगाए जाते हैं। तो जब आप चैलेंजिंग फ़ेज़ में रहेंगे, फर्स्ट स्टेप में रहेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? पहला देखने को मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। आप जितना चाहें उतने दिन तक इसमें ट्रेड करके उसे पास कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टेप है, जो दूसरा नियम है वो है 3 डेज़ प्रॉफिटेबल डेज़। यानी कंपनी जो प्लेटफ़ॉर्म रहेगी वो आपको एक रूल बनाकर दे देगी कि आप यदि मान लीजिए यहाँ पर 100K का अकाउंट है, तो मान लीजिए वो कह देगी कि $8 $100 आप बना लेते हैं, तो उस दिन आपको हम प्रॉफिटेबल डेज़ काउंट करेंगे। ये मानने की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो कितना बनाने के लिए कहती है, वो उसके ऊपर है। तो इसी तरह से आप 3 लगभग 3 दिन बना लेते हैं, फिर 3 डेज़ बना लेते हैं, प्रॉफ़िट हो जाते हैं, तो आपको 3 डेज़ आपका काउंट हो जाएगा प्रॉफ़िटेबल में। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एक एक फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा। डेली का लॉस कितना होगा? 5%। यानी 100K का जो अकाउंट है, इसका यदि आप 5% एक ही दिन में लॉस कर देते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लॉस होगा यानी ट्रेडिंग पीरियड के अंदर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन या जितने भी समय लेते हैं आप और धीरे-धीरे आप लॉस करना शुरू कर देते हैं। लॉस करते आप जब 10% के पास जाएँगे, तब आपका जैसे ही 10% से 11% आपका होगा, वैसे ही आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, उड़ जाएगा जिसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे। आपको 100K का अकाउंट जब दिया जाएगा, तो उसमें चैलेंज दिया जाएगा कि आपको 8% बनाना है। जब आप 8% बना लेंगे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? फंडेड कर दिया जाएगा और फंडेड करते ही जो आपने पैसा लगाया था, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी $550 आपने लगाया है, तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा और रिफंड होने के बाद से अब जितना सारा उसमें प्रॉफ़िट बनाएँगे, उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, उस फंडेड अकाउंट के अंदर जितना सारा आप प्रॉफ़िट बनाएँगे, उसका आपको 80% आपको शेयर दिया जाएगा। मतलब कि यदि आप 100 के अकाउंट का 10% प्रॉफ़िट बना लेते हैं, तो जो लगभग 10,000 के आस-पास होता है। अब इस 10,000 का आपको 80% दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा 8,000 के आस-पास। तो $8,000 आपको प्रॉफ़िट में दिया जाएगा, शेयर करके दिया जाएगा और जो आप कॉस्ट लगाए थे, उसको रिफंड भी कर दिया जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि फंडेड अकाउंट के रूल क्या होते हैं। जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैलेंज कंप्लीट कर लिया, फिर रैपिड वाला ही लिए हैं आप। तो रैपिड चैलेंज यदि कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद से आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। उसमें भी आपको रूल देखने को मिलेंगे, जिसका पहला नियम होगा कि आप अनलिमिटेड टाइम तक उस अकाउंट को रख सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यदि दिन के 5% आप उसमें लॉस कर देते हैं, अब उस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा उसमें रूल बनाए गए होंगे, दिन का 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, जितने सारे वो बनाया होगा उसके हिसाब से। तो 5% यदि आप लॉस करते हैं, तो जो आप फंडेड अकाउंट था वो आपका ब्रीच हो जाएगा, उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे और मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 10% होगा। फंडेड होने के बाद भी आप धीरे-धीरे लॉस करते-करते यदि आप 10% लॉस कर देते हैं, तो आपका वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और मैंने पीछे बताया कि आपको 80% उसका शेयर प्रॉफ़िट मिलेगा, यानी कि 10,000 मान लीजिए आप 10% बना देते हैं, तो इसका 10% का मतलब जो 10% है 100K का, वो होता है 10,000 के आसपास। तो अब इस 10,000 का आपको 80% दिया जाएगा, जो कि 8,000 के आसपास होता है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया जाएगा, वो है स्केलिंग प्रोग्राम। अब स्केलिंग प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही उसमें रूल बनाए जाएँगे, जो भी प्लेटफ़ॉर्म होगा उसका रूल होगा, उसमें स्केलिंग प्रोग्राम के भी अलग से रूल होंगे। मान लीजिए आप 100K का एक अकाउंट लिए हैं, अब इसमें आपने 8% बना दिया। 8% बनाने के बाद से अब इसको स्केल करके आप इसे 150K का बना सकते हैं। अब स्केल करके इसे प्रॉफ़िट बनाएँगे, स्केल करेंगे, स्केल करने के बाद इसे 200 का बना सकते हैं, 200K का अकाउंट बना सकते हैं। अब 200K में जो प्रॉफ़िटेबल एरिया होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, प्रॉफ़िटेबल जो रूल बनाएँगे होंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो इसको आप स्केल करके 300K तक लेकर चले जाएँगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बार-बार जो मैं स्केल कर रहा हूँ, तो क्या इसके भी पैसे लगेंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपका एक फंडेड अकाउंट है।
इसे आप बढ़ा रहे हैं, इसे आगे कर रहे हैं, इसे स्केल कर रहे हैं। इसमें जो आपका पैसा पहले लगा था, $550 जो लगा था, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा और वहीं से आपका जो पैसा लगा था, वो आपका निकल आया है। लेकिन अब जो फंडेड हो चुका है, उससे आप इसे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब इसमें आपका एक भी रुपए नहीं लगा हुआ है। अब इस पे आप जितनी अच्छी स्किल होगी, आप उसे स्केल करते हुए आप 100 से लेकर 1 मिलियन तक लेकर जा सकते हैं। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि 500 के तक का ही स्केलिंग प्रोग्राम देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ई-बुक प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है और बी-बुक प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है। देखिए, ई-बुक प्लेटफ़ॉर्म में क्या होगा कि इसमें जो चैलेंजेस फेस होंगे, मान लीजिए आपने 1 स्टेप का चैलेंज लिया है, तो ये जो चैलेंजेस फेस होगा, वो आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा। कंपनी या फिर वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको एक डेमो अकाउंट देगी जिसमें आपको उसके रूल को ध्यान रखते हुए प्रॉफ़िटेबल बनाना है। अब जैसे ही प्रॉफ़िटेबल बना लेते हैं, यदि आप 2 स्टेप का लिए हैं तो आपको दोनों स्टेप में आपको जितने सारे रूल हैं उसको क्लियर करके जब उसे फंडेड कर लेते हैं, तब फंडेड होने के बाद से उसमें क्या होगा कि जो फंडेड अकाउंट होगा, फंडेड अकाउंट में आपका रियल मनी होगा। कंपनी का रियल पैसा उसमें लगा होगा। मान लीजिए वो 100 के का अकाउंट है, तो कंपनी का उसमें 100 के एक का उसमें पैसा लगा होगा। ओके? अब हम बात कर लेते हैं बी-बुक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो बी-बुक प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप वाला चैलेंज दिए हैं या फिर सेकंड स्टेप वाला लिए हैं या फिर थर्ड स्टेप वाला लिए हैं या फिर रैपिड वाला लिए हैं। इन सभी में आपको सिमुलेशन ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। चैलेंज फेज़ में भी इसमें भी चैलेंज फेज़ में आपको सिमुलेशन ट्रेडिंग वाला ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप पास कर लेंगे तो आपको एक रियल रियल पैसे वाला आपको अकाउंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको रियल पैसा नहीं देखने को मिलेगा। आप फंडेड हो जाते हैं तब भी आपको रियल पैसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो प्रॉफ़िट है वो 80% आपको देखने को मिलेगा। हर प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा। वीबुक में क्या होगा जितने भी सारे चैलेंजेस होंगे वो सिमुलेशन में होंगे और फंडेड अकाउंट भी आपका सिमुलेशन में भी होगा। लेकिन वीबुक में क्या होगा, आपका चैलेंज बस केवल सिमुलेशन में होगा, लेकिन जो फंडेड हो जाएगा वो रियल में हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन-सा बेटर है? इन दोनों में कौन-सा बेटर है? अब थोड़ा-सा ध्यान रखिए। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पड़े हुए हैं, जो फंडेड अकाउंट भी देते हैं और सिमुलेशन अकाउंट भी देते हैं। यदि फंडेड अकाउंट मतलब रियल अकाउंट ई-बुक प्लेटफ़ॉर्म की तरह देते हैं, उसमें कंपनी का रियल पैसा लगा होगा। अब मान लीजिए आप प्रॉफ़िट बनाते हैं, 100 के है, उसमें आपने 10% प्रॉफ़िट बनाया, तो क्या अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो अपने जेब से पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो दे रहा है, आपने जो उसके अकाउंट में प्रॉफ़िट बनाया है, उसको आपको दे रहा है। लेकिन सिमुलेशन अकाउंट वाला क्या होगा कि जब आप फंडेड अकाउंट में भी पैसा बना कर देंगे, वो अपने जेब से पैसा देगा। तो इसके जो भागने की संभावना है, मतलब इसे जब आप पे आउट माँगने जाएँगे, तो इसके पे आउट देने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पे आउट देने की संभावना है, वो 100% होता है कि पे आउट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिमुलेशन वाले में जो फंडेड हो जाता है, उसे अपने जेब से पैसे देने के होते हैं। इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्क हो जाता है। तो जितने भी आपको सिमुलेशन वाले देखने को मिलेंगे, थोड़ा-सा उसमें अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिएगा, तब उसमें अपना फंडेड या फिर प्लेटफ़ॉर्म खरीदने की कोशिश करिएगा। तो मेरे हिसाब से ये रियल वाला ही बेहतर होगा। सिमुलेशन वाला जो ट्रस्टेड होंगे, उन पे ही आप ट्रस्ट करके रिसर्च करिएगा, ट्रस्ट करिएगा, तब जाकर यहाँ पर सिमुलेशन यानी बी बुक प्लेटफ़ॉर्म खरीदने की कोशिश करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें प्लेटफ़ॉर्म क्यों चूज़ करना चाहिए? प्लेटफ़ॉर्म पे ही क्यों हमें ट्रेड करना चाहिए? देखिए, जब हम नए ट्रेडर होते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है ट्रेडिंग के बारे में, तो हमें सीखना होता है, हमें एक्सपीरियंस गेन करना होता है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम अपना रियल पैसा लगाएँ या फिर एक डेमो अकाउंट ले लें जिसमें थोड़ी-सी हमें रियलिटी का भी अनुभव हो, तो हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म बेहतर है। यदि आप प्रो ट्रेडर हैं, तब भी आपके लिए क्यों ये बेहतर है? यदि मान लीजिए आपको 100 के का एक अकाउंट अपने ब्रोकर में डालेंगे, तो आपका लॉस को होगा तो इसी में से होगा, प्रॉफ़िट तो होगा तो इसी में से होगा। तो जो आपका जो रिस्क बना रहेगा वो पूरे पैसे पर बना होगा, पूरे $1,00,000 पे बना होगा। लेकिन
आप जब परफॉर्म पे आ जाते हैं और आप एक स्किलफुल ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, तो बहुत ही कम पैसे में $550 में ही आप 100K का एक चैलेंज खरीद सकते हैं और उसमें जो आपका पैसा लगेगा इंडियन रुपीज़ में 47,000 के आसपास लगेगा। लेकिन जब मान लीजिए उसका आप 10% निकालते हैं, 100K का 10% निकालते हैं, तो पे आउट कितने का होगा? लगभग 6,80,000 के आसपास होगा, लगभग 7 लाख के आसपास हो जाएगा। रिस्क कितने का है? 550 का। निकलेगा यहाँ पर कितना? 6,80,000 के आसपास होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 1:10 का रिस्क रिवार्ड क्या है। देखिए, आप अकाउंट खरीदते हुए जा रहे हैं, बार-बार अकाउंट खरीद रहे हैं और आप बार-बार आपका अकाउंट ब्रीच हो रहा है। मतलब 1 खरीदा, वो ब्रीच हो गया, 2 खरीदा, वो ब्रीच हो गया। इस तरह से करते-करते जब आप 9th अकाउंट तक पहुँच जाएँगे, 9th अकाउंट भी आपका ब्रीच हो गया है, लेकिन जो आपका 10वां अकाउंट है, वो क्लियर हो चुका है, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफ़िटेबल हो गए। इसके बारे में थोड़ा-सा जो कैलकुलेशन है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से 1:10 का रिस्क रिवार्ड दे रहा है। यानी कि आप 9 खरीद कर 9 बार $500 9 बार $550 आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन केवल एक बार आप वहाँ पर पास कर ले रहे हैं, पे आउट निकाल ले रहे हैं 10%, तो आपको यहाँ पर 6,80,000 देखने को मिलेगा। अब थोड़ा-सा ये आपके दिमाग में होगा कि ये तो जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, तो क्या मुझे सरकार से डरना चाहिए कि घर पे पुलिस आएगी, उठाकर लेकर चले जाएँगे, जेल में डाल देंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, परफॉर्म क्या है? एक कंपनी के द्वारा आपको एक सिमुलेशन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पर आप उसके लिए काम कर रहे हैं, यानी उस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। अब काम करने के बाद से उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से उस कंपनी को आप काम करके प्रॉफ़िट बनाकर दे रहे हैं। तब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये प्रोफ़ॉर्म है, आपको दे रहा है उसकी सैलरी। कितनी सैलरी दे रहा है? उसका 80% आपको सैलरी दे रहा है। तो ये जो प्रोफ़ॉर्म है, वो फ़ॉरेक्स मार्केट की तरह नहीं है। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं डॉलर में, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो आपको यहाँ पर पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर जो रिस्क है बाहर का कि फ़ॉरेक्स है, मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, भारत में बैन है, इसे हम कर रहे हैं, तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको जेल जाने की मतलब कि जेल जाने का रिस्क भी नहीं है। और पे आउट निकलने के बाद से आप किस तरह से अपना पे आउट अपने अकाउंट में लेंगे, इसके बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।